नमस्कार प्यारे मित्रों, आइए आज बात करेंगे पोर्टल और ऐप के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात कर लेते हैं। पहला दिया है सारथी 2.0। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऐप पर्सनल फाइनेंस पर आधारित है, जिसकी सहायता से यूजर वित्तीय जटिलताओं को आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए लॉन्च किया गया है। फिर अगला दिया है भविष्य पोर्टल। तो ये जो लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ये सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुविधा हेतु लॉन्च किया गया है। फिर अगला दिया सीडीपी सुरक्षा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की कलेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित एक प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ये पोर्टल किसानों को ई रूपी वाउचर के माध्यम से तुरंत सब्सिडी वितरित करेगा। फिर अगला दिया है सी विजन ऐप। तो ये चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है, और इसमें जो है चुनाव आयोग इसलिए लॉन्च किया था कि निष्पक्ष चुनाव हो। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव होता है, इसलिए लॉन्च किया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बीमा सुगम पोर्टल। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरेडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को एक कंपनी के रूप में गठित किया गया। इस पोर्टल में ग्राहकों को सारी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होंगी। फिर दिया है सखी ऐप। ये सबसे महत्वपूर्ण, ये पूछा भी गया है, आगे पूछा भी जाएगा। तो इसमें जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, इसका उद्देश्य सखी वाला पूछा जाएगा। और आप कैसे याद करेंगे? महिलाओं के लिए है। तो महिलाएं जो होती हैं वो अपनी दोस्त मतलब सखी बोलते हैं दोस्तों को, तो एक सखी समूह भी चलता है, समूह महिलाओं का। तो सखी ये महिलाओं के लिए ही, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं पीएम सूरज। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों, स्वच्छता श्रमिकों सहित देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करना, इसका उद्देश्य याद रखिएगा। फिर आगे बात करें इंडस पेवेयर। तो ये जो है लॉन्च किया गया है इंड साइट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरलेबल ऐप है। फिर आगे बात करें ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे। तो ये लॉन्च किया गया खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, नाबार्ड संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु लॉन्च किया गया है। फिर आगे बात करते हैं संचार सारथी पोर्टल चच्चू DIP मंच। तो ये जो इसलिए लॉन्च किया गया था दूरसंचार द्वारा कि कोई भी धमकी देता है फ़ोन से या कोई साइबर अपराध होता है तो उस पर ये शिकायत कर सकता है, इस पोर्टल पे, याद रखिए। फिर आगे दिया हज सुविधा मोबाइल ऐप। तो ये जो लॉन्च किया गया है वो हज यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा। फिर अगला दिया स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। तो ये केंद्रीय शिक्षा कौशल उद्यमिता विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ये है कि जो छात्र हैं और जो सीखने वाले बहुभाषी हैं तो उनके लिए AI के रूप में कार्य करेगा। इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो ये जो है IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। इसमें क्या है? तो इसमें जो है शोधकर्ताओं को ये समझने में मदद करेगा कि हमारा स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम कितना विशाल, गहरा और विविधतापूर्ण है। फिर आगे बात करें, आगे दिया है प्रेस सेवा पोर्टल। तो ये जो है प्रेस रजिस्ट्रार्ड जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य प्रेस सेवा पोर्टल पत्रिकाओं समाचार पत्रों के पंजीकरण प्रक्रिया में पारंपरिक परिदृश्य में एक अभूतपूर्व परिवर्तन का प्रतीक है। फिर आगे बात करें हनुमान AI मॉडल। तो ये जो है इसे IIT बॉम्बे के नेतृत्व में भारत GPT ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है? तो हिंदी तमिल मराठी जैसी स्थानीय भाषाओं में कार्य करेगा। और इसमें क्या है? ये स्वास्थ्य गवर्नेंस वित्तीय सेवा शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी होगा, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वेदांत मेटल ऐप। तो ये जो है ये किसके लिए? तो ये जो है वेदांत एल्यूमिनियम द्वारा लॉन्च किया गया। वेदांत एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल है स्वाति पोर्टल। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका उद्देश्य जो है स्टेम मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित चिकित्सा में ये सहयोग करेगा, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं पाई प्लेटफॉर्म्स। तो पेटीएम ई-कॉमर्स ने ONDC सेलर फर्म बिटसिला का अधिग्रहण करते हुए अपने नाम में बदलाव पर पाई
प्लेटफॉर्म कर दिया। फिर आगे बात करते हैं सारथी पोर्टल, तो ये जो है कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, तो बीमा उत्पादों की व्यापक जानकारी के लिए सारथी पोर्टल, शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 144447 लॉन्च किया गया है। ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं घर पोर्टल की, तो घर पोर्टल की शुरुआत जो की है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की गई है। इसमें क्या है, जो बच्चे डिजिटल ट्रैकिंग निगरानी की अनुमति देता है और जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और जो देश में दूसरे देश में या राज्य में जिले में वापस भेजा जाना, उसके लिए लॉन्च किया गया है घर पोर्टल, याद रखिएगा। आई ओंकोलॉजी AI प्लेटफॉर्म, तो ये जो है एम्स दिल्ली द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, CDEC पुणे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरुआत की गई। और किसने शुरुआत की, तो एम्स दिल्ली ने, याद रखिएगा। इसमें क्या है, तो कैंसर शुरुआती स्तर पर पता लगाने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि आयोग द्वारा किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहूलियत हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे बताना है कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया पेंशन के लिए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, भविष्य पोर्टल। और अभी यूपीएस पेंशन स्कीम भी लॉन्च की गई है, तो याद रखिएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो याद रखिएगा। अब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई, उसमें आपको पूरी जानकारी दी, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है, सी विजन ऐप निम्न में से किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला सही होगा, चुनाव आयोग के द्वारा। आगे बात करते हैं बीमा सुगम पोर्टल को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला सही हुआ, इरदा। आगे बात करते हैं सखी ऐप निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया है वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। या PM सूरज पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया। तो ये जो किया गया है वो ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही होगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा वी वाला सही हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं भारत का प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल ऐप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, इंडस फेरवियर। अगला प्रश्न दिया, गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया ही ऑप्शन नंबर वी वाला सही होगा, ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस पोर्टल पर छात्रों सीखने वालों के लिए बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम AI इनबिल्ट चैटबॉट उपलब्ध है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो होगा ए वाला सही होगा, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। प्रेस सेवा पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये जो किया गया है वो ऑप्शन नंबर वी वाला सही हुआ, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित पोर्टल निम्न में से कौन सा है। तो ये कौन सा पोर्टल है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, स्वाति पोर्टल। कौन सा होगा, तो स्वाति पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी पोर्टल थे उनकी विशेषताएं थी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।